नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा। आपके साथ वार्ड पार्षद का आज सम्मेलन किया गया था, जिसमें 7 मांगों को लेकर आवास मंत्री जो नितिन नवीन से मांग कर रहे हैं। क्या कहिएगा सर? देखिए, बिहार नगर पालिका के तहत जितने भी निर्वाचित वार्ड पार्षद हैं, उनके अधिकार को सरकार ने हमेशा कुंद किया है। और जो नगर पालिका का गठन का उद्देश्य है कि स्थानीय स्तर पर ग्रास रूट की जो भी समस्याएं हैं, उसका ग्रास रूट पर ही निदान हो। तो ग्रास रूट पर के कार्य के लिए चुने गए जनप्रतिनिधियों के सारे अधिकार को सरकार ने छीन लिया है, उनको मुख्य दर्शक बना दिया है। सिर्फ कार्यपालिका और मेयर के द्वारा ही नगर निगम का कार्य संचालन हो रहा है। वो पूरा ईमानदारी से कहीं कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिससे नगर निगम के क्षेत्र की जनता का जो हम लोगों के प्रति आकांक्षा है, अपेक्षा है, हम लोग उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार आप लोग की मांग नहीं पूरी करती है, तब क्या कीजिएगा? सरकार अगर हम लोग की मांग नहीं पूरा करता है तो आज हम लोग बैठक करके उन विरोध दर्ज कराए हैं। ज़रूरत पड़ेगा हम लोग धरना करेंगे। बिहार के अधिक से अधिक नगर पार्षदों को गोलबंद कर कर सड़क पर धरना प्रदर्शन करेंगे, माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे। जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं वो सारे काम हम लोग करेंगे। वार्ड पार्षद आप लोग प्रदर्शन करिएगा, फिर पुलिस जो है प्रशासन लाठीचार्ज करेगी तो करेगी, इसमें क्या मतलब है? अब अपने मांग के लिए लाठी सरकार खिलाए, सरकार हम लोग को जेल में बंद कर दे, जो करना है कर दे। जनता तो वही ना देखेगी। जो आंदोलन से उपजे हुए नेता जो आज सत्ता की बागडोर को संभाले हुए हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ऊंचे ऊंचे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकार को छीन रहे हैं, ये जनता देखेगी। और जनता हर 5 साल के बाद उनका परीक्षा लेती है, उसमें उनका मूल्यांकन करेगी, उनका अंक बैठाएगी, उनको पास या फेल करेगी। आज बैठक हुआ है, क्या कहिएगा सर? विनय भैया ने सारा कुछ बता ही दिया है, और ये अधिकार की लड़ाई है। हम लोग एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़ेंगे और इस लड़ाई को किसी भी हालत में जीतेंगे। जितने भी वार्ड पार्षद थे पहले भी मांग कर चुके हैं सरकार से, आखिर मांग आपकी पूरी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सरकार अभी मतलब वो चाह रही है कि निचले स्तर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको किसी तरीके से हाशिए पे रखा जाए, क्योंकि ये हर घर हर दरवाजे तक नीचे दर्जे का प्रतिनिधियों ने अपनी पैठ बना रखा है। तो अब उनका है कि कैसे इन लोगों को तोड़ा जाए, जिससे कि हम लोग मतलब सिंबल पे चुनाव लड़ते थे तो आसानी से सिंबल पे चुनाव लड़ते रहें, और हमको किसी भी प्रतिनिधि का या कार्यकर्ता का ज़रूरत नहीं हो। अभी की सरकार उस पोजीशन में है कि वो चाहती है कि हमको कार्यकर्ता नहीं, काम करने वाला मिल जाए, जो 500 में पर्ची बांट दे और पोलिंग एजेंट बन जाए और हम सरकार बना ले और मतलब निरंकुश शासन इसी तरह चलाते रहें। लगातार देखा जाए तो आप लोग की मांग जो है सरकार के बीच में जाती है, और मुख्य पार्षद का आप लोग का हनन किया जा रहा है, मुख्य पार्षद को दे दिया गया। क्या कहिएगा? आज बैठक सरकार के द्वारा जो भी हनन की जा रही है, हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आग्रह करना चाहते हैं कि पार्षद अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाता है तो पार्षद मृत्यु प्रमाण पत्र भी पार्षद ही बनवाता है। अगर 2025 में इसका जवाब बिहार सरकार को मिलेगी, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग का अधिकार का जो हनन किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। 2025 में विधानसभा चुनाव है, क्या सरकार को आप निर्देश देना चाहते हैं, आदेश देना चाहते हैं? अगर हम पार्षदों के अधिकारों को हनन किया जाएगा 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव में, हम सभी जनप्रतिनिधि, छोटे जनप्रतिनिधि मिलकर सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। 2025 का चुनाव आ रहा है, वार्ड पार्षद आप लोग सभी जिलों से पहुंचे हुए हैं, क्या सरकार को निर्णय दीजिएगा? हम लोग का पहला निर्णय तो है ये जो कमीशन खोरी है, सारे ठेका ले चुके हैं सफाई का, और टेंडर वाले लोग का जो कमीशन खोरी है, मेयर हो, उपाध्यक्ष हो, अध्यक्ष हो, महापौर हो, जो हो, इनको ख़त्म करें और सरकार इस पर कार्रवाई करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और नहीं होगा, अगले हर एक निकाय से हम लोग का एक उम्मीदवार प्रत्येक विधानसभा में प्रत्याशी बन के। क्या बातचीत की है योजना के बारे में? हम लोग को 7 सूत्री कार्यक्रम का योजना हम लोग ने नगर विकास मंत्री से मिलने के लिए आज का बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम लोग का जो अधिकार छीना गया है, वार्ड पार्षदों को जो अधिकार छीना गया, इस अधिकार को लड़ने के लिए ही ये हम लोग मीटिंग बुलाया गया है। जो भी मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा वो विनय जी हैं हमारे और सुनील जी हैं, उस निर्णय को हम लोग
मैंने मानेंगे। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन से आप लोग लगातार जो है मांग करते रहे, आपकी मांग सुनी गई है और फिर भी आप लोग लगातार जो देखा जाए तो सरकार पर विपक्ष कर लगातार साथ मांग के लगातार कर रहे हैं, क्या कहिए? नहीं, इसमें जो है ना 2007 का जो एक्ट बना है नगर पालिका एक्ट, उसमें संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के खिलाफ हम लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं है। जो संशोधन कर दिया गया 2024 में, नई यथा स्थिति 2007 का ही एक्ट का संशोधन रखा जाए। उसमें हम लोग का जो पहले से भी ये मांग नहीं था, एक्ट में ये था कि चेयरमैन का भी चुनाव वार्ड पार्षद के द्वारा ही होगा। ये भी मांग को निरस्त कर दिया गया है। ये अशोभनीय बात है। हम लोग को धीरे धीरे जो है आज विश्वास प्रस्ताव का जो मेयर का, और हम लोग का जो है ना धीरे धीरे जो है ना संकुचित करते जा रहा है। वार्ड पार्षदों का जो भी पावर है वो संकुचित किया जा रहा है। इस कारण से हमारे मैडम भी मिली हैं वहाँ। मैं अजय कुमार, पूर्व वाइस चेयरमैन नगर परिषद शेखपुरा। क्या कहिएगा, आज वार्ड पार्षद का जिस तरह से बैठक हुआ है, 7 मांगों को लेकर लगातार सरकार से नितिन नवीन जो विकास मंत्री हैं, क्या कहिएगा, क्या मांग तो हमारी थी। सबसे पहले तो हमने अपनी वोटिंग राइट को वापस मांगा है कि हर जैसे जो मेयर को चुनने का जो हमारा पहले पार्षद जो पहले मेयर को चुनते थे वो अधिकार हमसे छीन लिया गया। इससे सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ है कि हम पार्षदों को अपना काम कराने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। और आप खुद जाके देख सकते हैं, चुनाव अभी जनता के द्वारा मेयर का चुनाव किया गया है, उसके बाद मेयर कभी आपको हमारे क्षेत्र में कभी दिखी हैं? कभी हमारा हाल भी पूछने नहीं आती हैं कि आपके वार्ड में क्या काम है, नहीं काम है। जो करते हम लोग खुद करते हैं। पटना की मेयर अभी तक क्षेत्र में गई नहीं है? नहीं, एक बार भी मेरे वार्ड में तो फिलहाल अभी तक भ्रमण उन्होंने एक बार भी नहीं किया। तो लगातार कहते रहती है कि नगर निकाय जितने भी वार्ड पार्षद है सबसे मिलते हैं, क्षेत्र में भी जाते हैं। नहीं, मिलना जुलना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्षेत्र में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके क्षेत्र में क्या काम, इसका हाल उन्होंने कभी नहीं हमसे पूछा, कभी नहीं लिया। आज जो मांग है नगर विकास मंत्री जो नितिन नवीन से आप लोग मांग कर रहे हैं कि लगातार जो पुरानी योजना थी वो लागू किया जाए। जी हाँ, मैंने वही कहा कि जो मेयर चुनने का हमारा जो अधिकार था, हमसे हमारा वोटिंग राइट ही छीन लिया गया था। इसके बाद हमारे पास बचा ही क्या? हम किस दम पे अपना काम करें? जनता हमारे पास आती है, हमारा ये काम करिए, वो काम करिए, ज़मीनी स्तर पे हम लोग उनसे जुड़े होते हैं। और आज अगर हम लोग जाते, जनता मेयर को भी जनता ने चुना है, तो क्या बताए कोई एक आदमी मेयर के पास जाता है कि मेयर मैडम मेरा नाला जाम हो गया है? कहाँ? ज़मीनी स्तर पे हम काम करते हैं और हमसे हमारे अधिकारी छीने जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो बस इसी के खिलाफ आवाज़ है। देखते हैं ये लड़ाई कब तक चलती है। और मंत्री जी के पास हम लोग गए थे अपना प्रस्ताव लेके, अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम लोग कोर्ट तक भी जाएंगे। मेरा नाम श्वेता रंजन, वार्ड संख्या 21, पटना नगर निगम। क्या कुछ कहेगा? आज जो जितने वार्ड पार्षद का आज मीटिंग किया गया उसके बारे में बताइए। उसके बारे में यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग जैसे हक छीना गया तो हक तो देना चाहिए। नहीं हक दिया जाएगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे? हम लोग चुन के आए तो बहुत हम लोग खुशहाली था कि आज हम लोग चुना है। आज तो जनता, मेयर साहब भी नहीं जाएगा, सर भी नहीं, तो मेयर तो उधर जनता हम लोग के पास आता है। जनता तो काम चाहेगा, जी तो हमको फाद हाथ रहे चाहे मत रहे, तो जनता के काम चाहेगा। पटना के मेयर से आप लोग ना खुश हैं कि क्षेत्र में नहीं आते हैं, क्या कहिएगा पटना के मेयर? पहले मेयर साहब ठीक थी कि हम लोग बात करते थे तो उसके बात की आवाज़ उठाती थी। अब कुछ नहीं आती है और ना हम लोग वार्ड में कभी आती है कि क्या है क्या नहीं है, उनको तो देखना चाहिए। जी बार बार जाते हैं, बार बार इसको आवाज़ को हम लोग उठाते हैं, बाकी आवाज़ की कोई कंप्लेन नहीं। वो कहती है कि ठीक है देखेंगे, देखती तो है नहीं, कभी आती नहीं है। तो एक्ट में ही है कि हर महीने एक बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, वो नहीं होती है। और अगर क्षेत्र में अगर एक नल की टोटी भी टूट गई है तो अगर उसको बनवाना हो तो उसको हमें अगर बनवाना हो तो हम अपनी जेब से बनवाते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास वो फंड नहीं है कि हम जनता के लिए कुछ कर। से भी मनवाने का अधिकार छीन लिया गया है। जो अपना मनमानी माननीय मुख्य पार्षद, माननीय महापौर और कार्यपालक पदाधिकारी, नगर आयुक्त के द्वारा जो किया जा रहा है, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद वगैरह में, ये सब मनमानी के खिलाफ आज जो धरना हुआ था, उसका एक बैठक हुआ था। उसको एक अगर माननीय मंत्री बैठक में क्या मांगों को लेकर, मांग को ये लेकर किया गया, जो
नितिन नवीन मंत्री हैं जी। नगर आवास जो मंत्री हैं, नितिन नवीन से क्या मांग 7 मांगो आप लोग रख रहे थे? हम लोग मांग ये रखे थे कि जनता चुनाव हुआ तो उसमें है ना अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। महाभियोग द्वारा 25/5 में नगर पालिका अधिनियम 2007 में कहता है कि आप है ना नगर पालिका अधिनियम में महाभियोग लगाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। उस अधिकार अधिनियम को ये लोग हटा दिए हैं, ठीक है, जिसके वजह से हमारे माननीय वार्ड पार्षदों का कोई पूछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और हम लोग ये सरकार नहीं आपकी बात मानती है, पुरानी जो आपकी मांग है 7 मांगो नहीं पूरी करती, तब क्या करिएगा आप? हम लोग जन आंदोलन करेंगे, रोड पे आंदोलन होगा और पटना बिहार विधानसभा का घेराव भी करेंगे। हम लोग सदन चलेगा जिस समय, उस समय घेराव करेंगे। हम अपने माननीय मंत्री, माननीय विधायक और माननीय विधान पार्षद, माननीय सांसद को अपना एक ज्ञापन सौंपेंगे। अगर उन्होंने भी हम लोगों के इसमें अधिकार के लिए अगर एक्शन नहीं लिया, फिर हम लोग एक बहुत बड़ा जन आंदोलन तैयार करेंगे। मेरा नाम सरवर इमाम तंजील हुआ, वार्ड पार्षद नगर पंचायत शहर।